हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं रोशन सिंह, बीटेक फ्रॉम आईआईटी धनबाद, एमटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। मैं ड्रीम कैरियर इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट हम लोग ही रन करते हैं विद मेरे साथ और दो दोस्त और भी हैं। मैंने प्रॉमिस करा हुआ था कि मैं आपको केमिस्ट्री का एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, कहीं से भी हो, कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। तो मैं उसी सिलसिले में स्टार्ट कर रहा हूँ मेकिंग द डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ एम एस चौहान। एम एस चौहान की जो देखो बुक है, दैट इज वेरी गुड बुक। वो आपको सॉल्व करनी ही चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि वो बुक आपको सॉल्व करनी ही चाहिए। अगर आप जेई के लिए जा रहे हो या नीट के लिए जा रहे हो, वो आपको करनी ही चाहिए। ठीक है। तो इस सिलसिले में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एम एस चौहान स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे जाकर के मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर लूँ। जितने भी आपको जो भी रिकमेंडेड बुक्स होती है, वो सारी बुक्स के सॉल्यूशन आपको मैं दे दूँ। सिंस अभी एग्जाम एक महीने बाद है और इस टाइम पे रिवीजन वाला पोर्शन बचा हुआ है, एंड देन अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे डाउट्स पेंडिंग हो गए हैं, लॉकडाउन है, समझ में नहीं आ रहा है कि डाउट कैसे क्लियर हो, रिवीजन कैसे करें। तो उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूं, मैं डिटेल सॉल्यूशन बना दूंगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट। जस्ट आपको क्या करना है, अच्छा कई बार होता है कि लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो एक बार एमएस वन सॉल्व कर लिए। एमएस वन सॉल्व करने के बाद जब एंड टाइमिंग आता है तो उन्हें समझ में नहीं आता बेटा रिवीजन कैसे करें। अब रिवीजन के लिए मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप एम एस चौहान का कंप्लीट बुक फिर से सॉल्व नहीं करोगे। उसमें जो क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं उनको आप वापस से करो, एंड देन वो चीजें वापस से रिकॉल करो, क्या चीजें आपकी रुकी हुई थी, वो चीजें वापस से रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसी सिलसिले में मैं डिटेल वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूं। मैं इस बुक का, एम एस चौहान बुक का एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा। मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, भले ही वो क्वेश्चन बहुत आसान हो या बहुत डिफिकल्ट हो। मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। तो गेट रेडी फॉर दैट। मैं स्टार्ट कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट 10 डेज में आपको कंप्लीट एम एस चौहान का डिटेल सॉल्यूशन दे दूं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। अगर आप एम एस चौहान ओपन करोगे तो पहला टॉपिक यही है, क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड उसमें जो और सब टॉपिक है दैट इज फंक्शनल ग्रुप, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो अभी मैं ये वाला पोर्शन तुरंत से तुरंत कंप्लीट कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इस में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रिंग्स और पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला ऑफ C6H10। मतलब आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो एक तो चीजों को थोड़ा समझना, अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया और फिर आपसे बोल रहा है कि इसको लेकर के मैं कितने पाई बॉन्ड बना सकता हूं या कितने रिंग बना सकता हूं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप फाइंड आउट कैसे करोगे, उसके लिए देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आप फाइंड आउट करने जा रहे हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये, जैसे हमको क्या दिया, कंपाउंड दिया, हमको दिया C6H10, ये हमको फॉर्मूला दे दिया। अब इस कंपाउंड का हमको क्या करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंपाउंड फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का आपको सैचुरेटेड कंपाउंड लिखना है। सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब एल्केन फैमिली का कंपाउंड लिखना है। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला होता है। एन का वैल्यू कितना है, 6 है। तो आप क्या करो, एन की जगह पे 6 रख दो, तो C6H14। तो 6 कार्बन का अगर आप एल्केन लिखते तो उसके पास कितने हाइड्रोजन होते, टोटल 14 हाइड्रोजन होते। 6 कार्बन का अगर आप एल्केन लिखते तो अगर देखो 14 से कम हाइड्रोजन होगा तो डेफिनेटली वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। तो वो वही हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सैचुरेटेड कंपाउंड, सेम कार्बन एटम सेम रखना है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है मेरे, 14, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड दिया हुआ है अनसैचुरेटेड कंपाउंड और गिवन कंपाउंड, उसमें आपको कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं, 10, डिवाइडेड बाई 2। यही फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। तो आपको यहां से कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आया, इसका मतलब ये है
कि आप कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो, या फिर 2 साइक्लिक रिंग ड्रॉ कर सकते हो, या फिर 1 साइक्लिक रिंग और 1 पाई बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको बेसिकली पूछा गया था कि कितने रिंग ड्रॉ कर सकते हो या कितने पाई बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको बेसिकली पूछ रहे थे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको फॉलोइंग कंपाउंड ड्रॉ करके दे दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, इस क्वेश्चन में कई बार लोगों को डाउट हो जाता है कि ये सर आंसर सही नहीं दिया या ऐसा करके। तो बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन करेक्ट है, आंसर भी करेक्ट है। तो आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, चलो एक बार मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। अब स्ट्रक्चर देख करके आपको क्या लग रहा है कि इस स्ट्रक्चर में कितने कितने पाई बॉन्ड है, तो दिख रहा है हमें कि 3 पाई बॉन्ड है। अब 3 पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक पाई बॉन्ड में हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछा जाए पाई बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप सीधा सीधा बोलते हो सर एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड है तो 6 हो जाएगा, आंसर बी होना चाहिए। लेकिन आंसर बी नहीं है बेटा। आंसर बी क्यों नहीं है, अब जरा एक काम करो, ऑक्सीजन के लिए देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा क्या, डेफिनेटली होगा। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा क्या, डेफिनेटली करेगा। लोन पेयर एक सिंगल बॉन्ड का गैप देन पाई बॉन्ड, लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये किसका कंडीशन होता है, रेजोनेंस का कंडीशन होता है। तो अगर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, लोन पेयर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो देखो क्या ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आपको क्या दिखेगा, डबल बॉन्ड दिखेगा। तो मैं वही ड्रॉ कर रहा हूं, ऑक्सीजन कार्बन में आ गया डबल बॉन्ड, और बाहर में जो कार्बन था उस कार्बन पे क्या मिल गया, निगेटिव चार्ज। अब देखो जरा, ये तो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्सीजन पे दिख रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जरा सोचो कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था, वो लोन पेयर कहां चला गया, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में चला गया, मतलब पाई बॉन्ड पार्टिसिपेशन में चला गया। तो उसका लोन पेयर भी तो पाई बॉन्ड बना रहा है ना, तो वो लोन पेयर भी काउंटेड होगा फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स में। बात समझ में आया, लोन पेयर भी काउंटेड होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स में। तो अब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है बेटा, ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर, ठीक है। देखो ये बात करेक्ट है कि एट ए टाइम ओनली 1 लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। बट अगर आपसे टोटल पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है, टोटल पॉसिबिलिटी पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों लोन पेयर को काउंट कर लेंगे एंड पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को काउंट, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे। तो 6 तो इलेक्ट्रॉन मिल गए पाई बॉन्ड से एंड 4 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ना। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करते, तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब ए और डी में जो दिया है आपको, ये जो जिसमें हम लोग केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन भी नहीं लिखते इवन, जहां पे शार्प एजेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज आवर कार्बन एटम, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ए एंड डी में जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है, कंडेंस फॉर्मूला है, सॉरी बॉन्ड लाइन डायग्राम है। आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन सा है, सी है। इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन यू नीड टू नो, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो होमोसाइक्लिक किसको बोलोगे बेटा, आप साइक्लिक कंपाउंड ले आओ और साइक्लिक कंपाउंड में अगर सारे एटम कार्बन एटम है तो दैट विल बी आर होमोसाइक्लिक। अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया तो उसको क्या बोलोगे, हेट्रोसाइक्लिक। तो ऑप्शन ए में रिंग के अंदर सारे एटम क्या है, कार्बन, होमोसाइक्लिक। बी होमोसाइक्लिक, सी इज हेट्रोसाइक्लिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक। देखो ऊपर होमोसाइक्लिक पूछे, नीचे हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में मैंने क्या बोला कि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाएगा, तो ऑप्शन ए में जो दिख रहा है वो कार्बन के अलावा एक सल्फर एटम है,
ऑप्शन बी में कार्बन के अलावा एक ऑक्सीजन एटम है और ऑप्शन सी में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन एटम है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएंगे। तो आपसे हेट्रोसाइक्लिक ही पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाईसाइक्लो कंपाउंड। देखो बाईसाइक्लो हम लोग कहां पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर में। बाईसाइक्लो मतलब आप ड्रॉ करोगे दो रिंग और दो रिंग को आपस में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन आप ऐसे करोगे सो दैट दोनों रिंग में दो कार्बन एटम कॉमन मिलने चाहिए। जो कार्बन एटम कॉमन मिलते हैं उसको भी हम लोग नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ब्रिज्ड कार्बन एटम। तो जो ऑप्शन ए है वो मैं दिखा रहा हूं आपको कि कैसे ज्वाइन करा गया है। तो ऑप्शन ए में पहले तो आपको लिया साइक्लोपेंटेन, फिर लिया साइक्लोब्यूटेन, अब इन दोनों को कर दिया ज्वाइन। अब जब ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद जो कॉमन एटम है उसको ओवरलैप करा देना है। तो जो स्ट्रक्चर दिखेगा वही तुम्हें क्या दिखेगा, ऑप्शन ए वाला दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। एक चीज ध्यान रखना, बाईसाइक्लो में डेफिनेटली दो कार्बन एटम, दो रिंग के बीच में दो कार्बन एटम कॉमन होंगे और दैट कार्बन एटम्स आर नोन एज ब्रिज्ड कार्बन एटम। तो ए वाला हमारा दो रिंग का फ्यूजन है, दो कार्बन एटम कॉमन मिल रहे हैं। आप नोटिस भी कर सकते हो, हाँ भाई यहाँ पे दो कार्बन एटम कॉमन मिल रहे हैं। बी ऑप्शन में यहाँ पे भी दो कार्बन एटम कॉमन मिल रहे हैं, हाँ भाई यहाँ भी मिल रहे हैं। ऑप्शन सी में यहाँ भी दो कार्बन एटम कॉमन मिल रहे हैं। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, ए बी सी सारे क्या हो जाएंगे हमारे बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। वो सारे कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड बन रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा, CH3, इसमें कार्बन का बॉन्ड किससे बना होगा, मेटल, मेटल कौन, मैग्नीशियम, और वो मैग्नीशियम और भी किससे अटैच्ड है, ब्रोमीन के साथ। तो इसको सिंस कार्बन और मेटल बॉन्ड मिल गया, बस दैट्स ऑल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक। सिमिलरली ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में क्या होगा, CH3 और लिथियम का बॉन्ड बना हुआ है। तो लिथियम क्या होता है बेटा, मेटल होता है, तो यहाँ कार्बन लिथियम बॉन्ड बन गया, तो बी इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है आपको, कैडमियम, कैडमियम किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन, कार्बन किसका, CH3 का कार्बन। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि आपका कैडमियम क्या है, मेटल, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, ऑर्गेनोमेटेलिक। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये सब तो पता होगा, आई नो कि ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा मजा आ रहा है ये सब देख करके। टाइम आएगा, वो भी टाइम आएगा जब सॉल्व करने में थोड़ी हालत खराब होगी, ज़्यादा नहीं, एक दो वीडियो लेक्चर के बाद आ जाएंगे अपन उसी सीन में कि बस बढ़िया वाले क्वेश्चन मिलेंगे, मजा आएगा करके। खैर मैंने बोला हुआ है कि एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, करेंगे तो सारे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अब देखो ये जो आपको सर्कल कर रहा हूं ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इट इज एल्डिहाइड, और ऊपर OH लिखा हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल, COOH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और नीचे में जो ग्रुप दिख रहा था ये क्या था आपका, कीटोन। तो टोटल आपको कितने फंक्शनल ग्रुप मिल गए, 4, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, आपको एक स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर दे करके बोल रहे हैं हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। फिर से वही सिमिलर क्वेश्चन कि फंक्शनल ग्रुप पूछ रहे। देखो एक तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया, हाँ भाई दिख गया। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला ना देख लेना भाई, जिस कुछ लोग अगर कंफ्यूजन में हो तो ये जो सर्किल किया है मैंने, ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है एस्टर। पहचान में आना चाहिए, पता चला पहचान में ही नहीं आ रहा आपको। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कहीं भी ऐसा दिख जाए आपको, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, पड़ोस में ऑक्सीजन, एंड वो ऑक्सीजन फर्दर किससे अटैच्ड है, कार्बन से, ये क्या होगा हमारा एस्टर। और एक OH ग्रुप भी था, मतलब अल्कोहल भी था, तो 3 तो फंक्शनल ग्रुप इधर मिल गए। अच्छा ये भी देख लेना ध्यान से कि इधर डबल बॉन्ड भी था, एल्कीन, एल्कीन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वैसे फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन होता है
एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज व्हाट फंक्शनल ग्रुप। तो ये एल्कीन भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, तो एल्कीन एल्काइन इनको भी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग रीच करेंगे 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पहुंचा जाए। तो ये है हमारा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर देकर के बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अबव कंपाउंड्स आर, इसमें बताने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। देखो ये जो NH2 लिखा है ये क्या है, अब हमारा अमाइन, इधर OH कौन सा है, अल्कोहल, और इधर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ढूंढ लो अमाइन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ दिख रहा था, ऑप्शन सी में, अमाइन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपको फिर से एक डायग्राम दिया, बोला कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अबव कंपाउंड, फिर से आपको फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। तो पहले तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, मैं इस बार ही डायरेक्टली नहीं जा रहा हूँ, मैं डायग्राम से नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि आपको ना एक एक ऑप्शन दिया हुआ है और मुझे दिख रहा है कि उधर सल्फोनिक एसिड भी है, अमाइन भी है, अल्कोहल भी है, कीटोन भी है, ये सारी चीज़, अमाइड भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं और ऑप्शन में एक एक लिखा हुआ है तो बेटा करेक्ट तो एक ही होना है। तो मैं क्या करूँगा, अब ऑप्शन से वापस जाऊँगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, कहीं भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है क्या, कहीं नहीं है। ध्यान रखना ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिख रहा है ये एल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है, ये कीटोन है। एल्डिहाइड होने के लिए क्या होना पड़ता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होना पड़ता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होना पड़ता है, तो एल्डिहाइड नहीं है। नेक्स्ट थायोल, थायोल क्या होता है, एस सल्फर, और सल्फर से कौन अटैच होता है, हाइड्रोजन, तो SH ग्रुप अटैच होता है, तो यहाँ थायोल भी नहीं है हमारा। अल्कोहल, यस अल्कोहल वाला ग्रुप यहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट था, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ होमोलॉगस। देखो होमोलॉगस किसके बोलते हैं, आप कोई भी कंपाउंड ले आओ उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहे, कीपिंग द फंक्शनल ग्रुप सेम, उसमें CH2 ऐड कर दो, तो वो जो दो कंपाउंड मिलेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, होमोलॉगस होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप CH4 ले रखे हो, CH4 में CH2 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, CH2 ऐड कर रहा हो तो C2 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये होमोलॉगस हो जाएंगे। इन दोनों में गैप किसका है, CH2 का है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं, अगर आपने अल्कोहल ले रखा है CH3OH मिथाइल अल्कोहल, आप इसमें CH2 ऐड कर दो, CH2 ऐड करोगे क्या मिलेगा, C2H5OH, ये मिलेगा। अब देखो हमने एक चीज ध्यान रखना, हमने एक चीज करा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप सेम रखा है, अल्कोहल को अल्कोहल ही रहने दिया, चेंज मत करना है इसको। तो अगर होमोलॉगस बनाना है तो फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम एंड गैप कितना होना चाहिए, CH2 का होना चाहिए। चलो ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हैं। ऑप्शन ए तो गलत है यार, अल्कोहल है ईथर है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी अल्कोहल एंड थायोल है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी ईथर एंड अल्कोहल, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी दोनों अल्कोहल है। अब इसमें ध्यान से देखो तो वही एक्चुअली वही आंसर है हमारा, और ये अभी मैं यही बता भी रहा था आपको कि मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएंगे, होमोलॉगस हो जाएंगे। गैप कितने का है, CH2 का है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज होमोलॉगस ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब अगर इथाइल अल्कोहल का ढूंढना है तो क्या करोगे, या तो CH2 ऐड कर दो या फिर CH2 हटा दो। तो CH2 हटाते तो क्या मिलता, मिथाइल अल्कोहल, जो कि ऑप्शन में है नहीं। अब CH2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, प्रोपाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, इसमें CH2 ऐड करना था। चलो थोड़ा सा लिख करके भी दिखा देते हैं छोटे बच्चों के लिए, C2H5OH, ये हमारा इथाइल अल्कोहल है, इसमें CH2 ऐड करते तो क्या हो जाता, C3H7OH। ठीक है, तो आप चेक कर लो, ऑप्शन बी में यही है, C3H7 करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इन होमोलॉगस सीरीज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय। आप होमोलॉगस सीरीज में डिफरेंस किसका रख रहे थे बेटा, CH2 का, तो इनडायरेक्टली आप
आपसे पूछ क्या रहे हैं, CH2 का मास। CH2 का मास कितना होगा, कार्बन 14, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 2 है, टोटल कितना मिल जाएगा 14, बस तो यही आंसर है। ठीक है, CH2 का गैप होता है मतलब 14 का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, सेम आईयूपीसी नेम नहीं हो ही नहीं सकता यार, कार्बन बढ़ा रहे हो, आईयूपीसी नेम सेम कैसे हो सकता है, सेम फंक्शनल ग्रुप, हाँ डेफिनेशन में मैंने यही बोला कि आपको फंक्शनल ग्रुप सेम रखना है, तो कीपिंग द फंक्शनल ग्रुप सेम, ऐड और रिमूव CH2, द नेक्स्ट कंपाउंड इज व्हाट, होमोलॉगस। बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता यार, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम भी नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो बढ़ा घटा ही रहे हो, सेम कैसे होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट होमोलॉगस ऑफ कीटोन। कीटोन का सबसे छोटा वाला कंपाउंड कौन सा होगा, तो कीटोन बेटा, कीटोन क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन होना कंपलसरी होता है। अगर एक साइड में हाइड्रोजन लगा दिया तो दैट इज नॉट कीटोन, वो क्या होगा, वो एल्डिहाइड होगा। आपको क्या लिखना था, स्मॉलेस्ट कीटोन, तो स्मॉलेस्ट कीटोन कौन है, एसीटोन। ठीक है, इसको और नाम क्या, आईयूपीसी नेम क्या, प्रोपेनॉन। तो बस ये आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन होमोलॉगस सीरीज सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय। ये तो अभी डेफिनेशन में इतनी देर से बता रहा हूँ यार, CH2 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक कंपाउंड दे दिया, पता है इस कंपाउंड का नाम याद रखना, कंपाउंड का नाम क्या है, नैप्थलीन। ठीक है, अच्छा नैप्थलीन में एक तो तरीका मैंने पहले बता दिया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का, कैसे, वो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, फिर सैचुरेटेड वाला लिख लो, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, ये करना होता है। एक और तरीका बताता हूं, लेकिन पहले जो बताया है उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो नैप्थलीन में अगर आप कार्बन एटम टोटल काउंट करो तो टोटल कार्बन एटम कितने मिल गए आपके, 10, C10। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां मिलेगा, वो सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन मिलेगा जो ब्रिज्ड कार्बन एटम नहीं है। तो ऐसे कितने हाइड्रोजन मिल गए आपको, 8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, C10H8। फिर आपको क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड लिखना है। सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 कार्बन का C10H22। फिर आपको जो फॉर्मूला बोला गया यूज कर लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू number of hydrogen in saturated compound माइनस number of hydrogen atom in unsaturated बोल दो या फिर given compound बोल दो, 8 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 7। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, चलिए आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका है कि आप ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले। चलो ड्रॉ कर लिया हमने स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज, ये जो भी तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए, ये साइक्लोहेक्सेन बना करके बीच में गोला बना दिया जाता है, वो बेंजीन वाला ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें एक चीज बताऊं, अगर आपको गोला बना दिया पता ही नहीं चल रहा कितने पाई बॉन्ड है क्या है, ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो पाई बॉन्ड ड्रॉ करने का तरीका, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, एक डबल बॉन्ड बनाओ। ठीक है, एक पाई बॉन्ड बना लो। अब आपको क्या करना है, इसके ऑल्टरनेट पोजीशन में, मतलब एक गैप रखना है, फिर उसके नेक्स्ट वाले पोजीशन में एक गैप रख लिया मैंने, फिर से एक बार डबल बॉन्ड बनाया, फिर से एक गैप रखना है, फिर से एक डबल बॉन्ड बनाना है, फिर एक गैप रखना है, फिर से डबल बॉन्ड बनाना है, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे करके आपको सरफेस पे टोटल मूव कर जाना है। कुछ एक चीजें बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लेना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। ठीक है, हमारा प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। जितने पाई बॉन्ड होंगे बेटा उतनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। 1 पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट याद रखना है। दूसरा, 1 साइक्लिक रिंग ऑल्सो कंट्रीब्यूट 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जितने पाई बॉन्ड होंगे वो एक एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड जितने साइक्लिक रिंग होंगे वो भी एक एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर मुझे नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बेटा पता है तो डायरेक्टली नहीं बता दूंगा मैं। पाई बॉन्ड कितने हो गए आपके, पाई बॉन्ड हो गए 5, कितने रिंग है, 2 रिंग है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बोलेंगे, 7। दिस इज द सेकंड मेथड। पहला आप फॉर्मूला लगाते रहो, दूसरा है कि आप स्ट्रक्चर मालूम है, फटाफट ड्रॉ किया, देख करके बता दिया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं,
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ गिवन कंपाउंड, एक बड़ा सा कंपाउंड दे दिया। तो आपको बता दूं कि ये जो गोला मरा हुआ है जितने रिंग के अंदर, वो हमारे क्या है, बेंजीन। अच्छा, आप एक तो तरीका है कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, ठीक है, वो करते रहना आप। मैं दूसरा वाला बता देता हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। तो पहले तो मैं फटाफट इसका पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलो पाई बॉन्ड भाई ड्रॉ हो गया इनका। ये फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, देन थर्ड रिंग, ये पाई बॉन्ड ड्रॉ हो गया। साथ में एक फंक्शनल ग्रुप भी दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मिलता है, ठीक है ना, एक क्या मिलता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मिलता है, और एक क्या मिलता है, OH ग्रुप मिलता है। अब इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, टोटल पाई बॉन्ड काउंट करना है। ध्यान रहे वो पाई बॉन्ड जरूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन के बीच में रहे, कार्बन या फिर किसी और एटम के बीच में भी हो सकता है, बस आपको टोटल पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो 3 तो रिंग है, 1 रिंग में 3 पाई बॉन्ड, तो 9 तो इधर से मिल गए, एक कार्बन ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, 10 प्लस कितने रिंग है आपके पास, रिंग है आपके पास 4, तो 10 प्लस 4, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका क्या मिल जाएगा, 14। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, 14 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ना, रुको लेट मी ब्रिंग इट। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ C4H6। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब इसके लिए अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए सीधा सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। C4H6 था मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके करॉस्पॉन्डिंग में क्या करा, एल्केन लिखा, तो एल्केन क्या लिखता, C4H10, कैसे, CnH2n+2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वही वाला फॉर्मूला वापस से इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सैचुरेटेड माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन और अनसैचुरेटेड डिवाइडेड बाई 2। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, करेक्ट आंसर इज 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में सेम क्वेश्चन है, वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि एक ऑक्सीजन एटम इंसर्ट कर दिए। देखो एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन एटम के आने से रहने या न रहने से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कार्बन हाइड्रोजन है उसको लेकर के आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दो, ऑक्सीजन के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, ठीक है। हाँ अगर नाइट्रोजन आता या फिर कुछ और आता तो डेफिनेटली कुछ फर्क पड़ता, तो वो आगे क्वेश्चन में आएगा, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर C5H12O का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहा है तो मैं C5H12 का कैलकुलेट कर लूंगा। तो C5H12 5 कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप एल्केन लिखोगे तो क्या मिलेगा, अगेन आपको C5H12 भी मिल जाएगा, CnH2n+2। अब इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते बेटा क्या हो जाएगा, 12 - 12 इज व्हाट, 0, डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट, 0। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ C8H8। तो फिर से वही काम करो जरा, C8H8, 8 कार्बन का आप क्या बनाने वाले हो, एल्केन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखोगे, C8, एक मिनट, इट इज C8H18, ठीक है ना, CnH2n+2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या लिखने वाले हैं हम लोग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 18 - 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट, 5, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which of the following compound has double bond equivalent DBE equal to benzene। देखो बेंजीन में कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बेंजीन में आता है 4। क्यों 4, देखो 3 तो पाई बॉन्ड है एंड एक रिंग है, तो 3 + 1 क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। तो बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। अब देखो अगर आप बाहर से CH3 ऐड कर देते हो या इथाइल ऐड कर देते हो
या फिर और कुछ ऐड करते थे, तो बेंजीन के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई पाई बॉन्ड नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई रिंग नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तब तक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं बदलने वाला। ऑप्शन ए, क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बदला बेंजीन का? नहीं बदला, तो जो पहले 4 हुआ करता था वो अभी भी 4 है। ऑप्शन बी, अब इथाइल जोड़ दिया, तो इथाइल जोड़ने से क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन सी में देखो कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, इसका भी क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी, दिल्ली, ऑल। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दो कंपाउंड आपको दे रखा है। ये दो कंपाउंड में क्या करना है? आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो, फिर डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। इसके लिए एक तो तरीका है कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, आराम से डिफरेंस कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 2 करो, एंड देन आंसर मिल जाएगा। किसका डिफरेंस? हाइड्रोजन का डिफरेंस। दूसरा तरीका मैंने बोला था कि आप स्ट्रक्चर से कर सकते हो। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हो, फटाफट देख के आंसर बता देंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी मैंने तरीका बोला था कि आपको क्या करना है। आप अगर ऐसा गोल गोल बना के दे दिया जाए तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? आप कहीं से भी एक जगह डबल बॉन्ड लगाना, फिर अल्टरनेट पोजीशन, एक डबल बॉन्ड छोड़ करके फिर एक डबल बॉन्ड लगाना, फिर एक सिंगल बॉन्ड छोड़ करके फिर डबल बॉन्ड लगाना। मतलब अल्टरनेट पोजीशन में आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड इस्तेमाल करते जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका। क्या मिल गया? ये एंथ्रासीन मिल गया। अब एंथ्रासीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना बताओगे? कितना पाई बॉन्ड है? 7 पाई बॉन्ड है। कितने रिंग है? 3 रिंग है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या मिल गया? 10। नेक्स्ट, फिनेंथ्रीन अगर आप देखो तो फिनेंथ्रीन में आप स्ट्रक्चर वैसे ही ड्रॉ करोगे जैसे एंथ्रासीन का आपको बोला गया। तो यहां पे भी पाई बॉन्ड वैसे ही ड्रॉ करो, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड, एंड देन ऑल्टरनेट पोजीशन में फिर से डबल बॉन्ड, फिर ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड। अगर यहां भी आप देखो एंथ्रासीन में, तो आपके पास कितने पाई बॉन्ड है? टोटल 7। कितने रिंग है? 3। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना मिल गया? 10। ठीक है, तो दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, डिफरेंस लोगे क्या मिल जाएगा? 0। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोगों का हो चुका है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे लाने दो क्वेश्चन नंबर 25। ये है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो दे रहा है, एक बड़ा सा कंपाउंड लिखा आपके सामने, आपसे बोला कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दो। तो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखो, 1 अमाइड, सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड अमाइन, ये अमाइन है, अमाइन और अमाइड अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट ईथर। अच्छा, ये जो C2H लिखा है ना, इसके बारे में देख लेना यार, ये कई लोगों को चमकता नहीं कि क्या लिख दिया भाई। कार्बन, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है, देन हाइड्रोजन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? एल्काइन लिखा हुआ है। अच्छा, तो एक तो ये भी हो गया। नेक्स्ट ये जो दिख रहा है ये भी अमाइड है। अब देखो दो तरीके के अमाइड मिल गए। ये फर्स्ट जो मार्क कर रहा हूं ये आपका अमाइड है, और सेकंड जिसे मार्क कर रहा हूं ये भी अमाइड है तो दोनों अमाइड, लेकिन मैं इन दोनों को अलग अलग काउंट करूंगा, क्योंकि सेकंड वाला जो अमाइड है वो अनसब्स्टिट्यूटेड है, फर्स्ट वाला जो अमाइड है वो सब्स्टिट्यूटेड है। केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूटेड और अनसब्स्टिट्यूटेड का डिफरेंट मिलता है, दैट इज वाई वी आर ट्रीटिंग दीज टू एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसको अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। साथ में आपको एल्काइन को भी फंक्शनल ग्रुप काउंट करना है। तो फंक्शनल ग्रुप कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। फंक्शनल ग्रुप कितने मिल गए आपको? 6 मिल गए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया? 6। अब डेफिनेटली ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी सी डी में से ही कोई बी डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन या तो बी करेक्ट होगा या तो सी करेक्ट होगा। अब आपको क्या ढूंढना था? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए क्या ढूंढना है हम लोगों को? पाई बॉन्ड एंड रिंग। तो ये जो एल्काइन दिया था, इसके एल्काइन के पास कितने पाई बॉन्ड है बेटा? एल्काइन के पास है टोटल 2 पाई बॉन्ड, तो यहां से मिल गए। एक पाई बॉन्ड अमाइड में मिल गया, एक पाई बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में मिल गया,
और एक पाई बॉन्ड कहाँ मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा। एंड इसके बाद ये टोटल कितने हो गए पाई बॉन्ड? 3 + 2 5, और रिंग कितने हैं हमारे? 3, तो टोटल कितने हो गए? 8। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 8। एंड फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए? 6। करेक्ट आंसर इज बी, बॉम्बे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एंथ्रासीन आर रिस्पेक्टिवली। तो एंथ्रासीन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपको अभी ड्रॉ किया था, तो मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। एंथ्रासीन में 3 रिंग आपस में जुड़े हुए थे और बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर था। पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में अपीयर हो रहे थे। ठीक है, तो ये रहा आपका एंथ्रासीन, ड्रॉ कर दिया मैंने। तो पाई बॉन्ड कितने हैं वो तो आप बता ही सकते हो, 7। फिर आपको बताना है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के लिए ध्यान रखना वो सारे कार्बन एटम जो ब्रेस्ड नहीं है उन सभी कार्बन एटम पे एक एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 10 होंगे, 4 + 4 + 2। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन वाले 10 हो गए। अब कार्बन कार्बन वाले ढूंढो। कार्बन कार्बन वाले अब मैं वो भी काउंट करके दिखा देता हूं आपको। जहां पे डबल बॉन्ड है ध्यान रखना वहां पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 16, राइट। तो ये तो 16 तो कार्बन कार्बन वाले सिग्मा बॉन्ड हो गए, 10 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाले हो गए। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने मिल गए? 10 + 16 इज 26। एंड आपको पाई बॉन्ड कितने मिले थे? 7। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच फंक्शनल ग्रुप कैन बी प्रेजेंटेड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O? देखो ऐसा क्वेश्चन ना तुम्हें आना चाहिए सॉल्व करने। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन देने का मोटिव क्या होता है? मोटिव ये होता है कि आपको अगर केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया जाए तो जस्ट बाय सीइंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी कैन प्रेडिक्ट कि और हम लोग इससे क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप, कितने स्ट्रक्चर की आप पॉसिबिलिटी होगा वो सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। करना कैसे होता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया? C4H10O, ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। आपको करना ये है बेटा कि इसमें सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करोगे। मैंने अभी बोला कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेशन के दौरान ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। अगर आप ऑक्सीजन हटा ही देते हो तो आपके पास क्या बच गया? C4H10। अब C4H10 का अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करोगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या मिल जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि C4H10 इज इटसेल्फ इज व्हाट? एल्केन। ये अपने आप में ही एल्केन है, सैचुरेटेड है। तो यहां डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल गया 0। अब आपको बताना था कि मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है भाई, आप बताओ कि मैं इसको लेकर के क्या क्या ड्रॉ कर सकता हूं। अब यहां से सोचना स्टार्ट कर देना कि एक सिंगल ऑक्सीजन एटम है और एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? पॉसिबिलिटी क्या है? तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं अल्कोहल ड्रॉ कर सकता हूं। अल्कोहल के लिए पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं होती है और एक ऑक्सीजन होता है। और क्या ड्रॉ कर सकते हो? तो ईथर ड्रॉ कर सकते हैं। ईथर में भी पाई बॉन्ड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बस एक ऑक्सीजन और उसके दोनों साइड में कार्बन, दैट्स ऑल। तो अगर ये ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो वी कैन ड्रॉ आइदर अल्कोहल और ईथर, ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऑप्शन रीड करते हैं। देखो एल्डिहाइड नहीं हो सकता था आंसर। एल्डिहाइड क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि एल्डिहाइड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या मिल जाता? एल्डिहाइड में डेफिनेटली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आता ही आता। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आता तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ जाता? 1 आ जाता। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गया तो फिर बेटा तुम्हारे कंपाउंड का तो 0 आ रहा था, फिर वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें ऑब्टेन ही नहीं होता। सिमिलरली कीटोन में भी एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। एसिड में भी एक आएगा तो वो भी नहीं होगा। अल्कोहल हो सकता है, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहे हैं? विच फंक्शनल ग्रुप कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O? मतलब सिमिलर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या क्या बना सकते हैं हम लोग।
तो प्रोसेस हमारा वही रहेगा कि C4H8O, सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करूंगा, तो इसके लिए एल्केन का फॉर्मूला लिखूंगा। C4 कार्बन का एल्केन है C4H10, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 10 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सैचुरेटेड माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना मिल जाएगा 1। अब क्या बोल रहे हैं, आपके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। इसका मतलब समझे, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है मतलब आप एक पाई बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो या फिर एक साइक्लिक रिंग ड्रॉ कर सकते हो। देखो आंसर बताना इज वेरी इजी, आंसर मैं तुरंत से बता देता, लेकिन ऑप्शन आंसर अभी नहीं बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग अपना सोचने का कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। अब जरा सोचो, खुद से सोचो कि एक पाई बॉन्ड है तुम्हारे पास और एक ऑक्सीजन है, तुम क्या फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ कर सकते हो। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि मैं इसको लेकर के क्या बना लूं, एल्डिहाइड बना लूं। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है सर मैं इसको ना कीटोन बना सकता हूं, मैं दोनों साइड में कार्बन जोड़ दूंगा। करेक्ट है। और कुछ सोच सकते हैं, हाँ बिल्कुल, और भी सोच सकते हैं कि सर मैं एक काम करता हूं कि पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेता हूं, इससे क्या हुआ तुम्हारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कवर हो गया। इसके बाद ना सर मैं OH बना लेता हूं। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आपको फोकस कहां करना था, आपको फोकस करना था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन करेक्ट होना चाहिए, मैच करना चाहिए, एंड एटम मैच करना चाहिए, दैट्स ऑल। अगर ये आप मैनेज कर पा रहे हो तो आप जितना भी ड्रॉ कर रहे हो सारे करेक्ट है। और क्या ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया और ईथर बना लिया बेटा, ये भी करेक्ट है। कोई बोला सर मैं और भी ड्रॉ कर सकता हूं, कैसे, बोला सर मैं ये साइक्लिक रिंग बनाऊंगा, 1 साइक्लिक रिंग 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 1 साइक्लिक रिंग बना लिया और फिर OH जोड़ दिया। अच्छा और क्या कर सकते हो, और ये कर सकता हूं सर कि ये ईथर ले लिया साइक्लिक रिंग के अंदर। तो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो मैं ड्रॉ कर सकता था। खैर इस क्वेश्चन के लिए उतना रिक्वायर्ड नहीं था, बट ये सोचने का कैपेबिलिटी अपने पास होना चाहिए। अब पढ़ते क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप कैन बी प्रेजेंट इन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। तो ये अभी हम लोग देख लिए कि एल्डिहाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कीटोन हो सकता है, और ये जो लिखे हुए हो आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल, इसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी हो सकता है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, D, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे हैं विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, अच्छा ये तो देखते ही बता देते यार, C4H8 किसका फॉर्मूला होता है, एल्कीन का, बस ठीक है, सीधा सीधा एल्कीन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते 1 आता तो भी एल्कीन बोलते। चलो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप क्या करोगे, आप वैसे ही करोगे जो आपको मैं इतनी देर से बोल रहा हूं। सबसे पहला स्टेप होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करना, एंड मैं बहुत देर से बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है वाइल कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ऑक्सीजन हटा देते हैं तो बचा के हमारे पास C2H4। अब 2 कार्बन का अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखता तो क्या लिखता, C2H6। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लेता मैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या मिल जाता, 6 सैचुरेटेड कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1। अब सोचो जरा, अपना दिमाग लगाओ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया, 1 आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन। क्या ड्रॉ कर सकते हो, देखो अगर मैं पॉसिबिलिटी बताऊं ना, मैं फटाफट बता रहा हूं, सुनते जाना, कि 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और 2 ऑक्सीजन को लेकर के मैं क्या क्या ड्रॉ कर सकता हूं। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ कर सकता हूं, सेकंड एस्टर ड्रॉ कर सकता हूं, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा और 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, एस्टर में भी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा और 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या ड्रॉ कर सकता हूं, बहुत मजा आएगा। चलो इसके अलावा मैं ड्रॉ कर सकता हूं, एक एल्डिहाइड बना लिया और एक अल्कोहल अटैच कर दिया। ठीक है, एल्डिहाइड बनाते ही क्या हो गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक कवर हो गया और एक ऑक्सीजन कवर हो गया, एक ऑक्सीजन बचेगा तो उसका अल्कोहल जोड़ दूंगा। नेक्स्ट और क्या ड्रॉ कर सकता हूं मैं, एक एल्डिहाइड बना सकता हूं और ईथर बना सकता हूं। और क्या कर सकता हूं, एक कीटोन बना सकता हूं एंड अल्कोहल बना सकता हूं। और क्या बना सकता हूं, एक कीटोन एंड ईथर बना सकता हूं। और क्या बना सकता हूं,
एक साइक्लिक रिंग बना करके दो अल्कोहल बना सकता हूं, एक और क्या बना सकता हूं, एक साइक्लिक रिंग बना करके दो ईथर बना सकता हूं, और क्या बना सकता हूं, एक साइक्लिक रिंग बना करके एक अल्कोहल एक ईथर बना सकता हूं। तो बेटा हमने इतनी देर में जितना भी बोला, ऐसे थोड़ी है कि मैंने रटा हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं फोकस कहाँ कर रहा था, मैं फोकस कर रहा था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बैलेंस होना चाहिए और दोनों ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, दैट्स ऑल। उसके बाद मेरे दिमाग में जो आता जाएगा मैं लिखता जाऊंगा। खैर, इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लेकर के क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड तो आएगा ही यार। तो करेक्ट आंसर इस कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, एस्टर भी आएगा, एस्टर भी आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे इसका, डी बोलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी नोडल प्लेन आर देयर इन 3D ऑर्बिटल। आपको एक डी ऑर्बिटल बोल दिया, दे दिया, और उसमें नोडल प्लेन पूछ रहे हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन कहाँ का है, केमिकल बॉन्डिंग का है। तो चलो देख लेते हैं। नोडल प्लेन क्या होता है, कोई भी ऐसा प्लेन जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, दैट इज आर नोडल प्लेन, ठीक है। तो ये जो डी ऑर्बिटल दिया था इसके एग्जैक्टली मिडिल से एक प्लेन वर्टिकल ड्रॉ करो, एक प्लेन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो। ये दोनों प्लेन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी एंड दीज टू प्लेन विल एक्ट एज नोडल प्लेन। सो करेक्ट आंसर इज 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको एक कंपाउंड दिया, बोला कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता दो। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार। कितना, अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो क्या है, C4H4, ठीक है। अब C4H4 के कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन लिख लिया हम लोगों ने, तो C4H10। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूला यूज करके। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड 10 माइनस गिवन कंपाउंड 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। आपको दिया प्रिज्मेन, प्रिज्मेन दे करके बोल रहा है कि इसका आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दो या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता दो। तो प्रिज्मेन में आप देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन आप काउंट कर लो, जितने भी शार्प पेजेस होंगे उधर कौन होगा, कार्बन होगा। तो कार्बन कितने मिल गए हमको, 6 मिल गए, C6। अब यहां से अगर ध्यान से देखो ना आप, तो सभी कार्बन क्या कर रहे हैं, 3 बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा, ये जो ऊपर में थोड़ा सा कटा हुआ सा है, मतलब रुको मैं ड्रॉ कर देता हूं, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, किसी को कुछ और दिख सकता है ये स्ट्रक्चर। ये जो दिख रहा था हम लोगों को, यहाँ पे ट्रायंगल था, इधर में ट्रायंगल था। ये जो ऊपर ऊपर में दोनों को जोड़ा हुआ है, जिसे मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। चलो ग्रीन कलर से ड्रॉ कर लिया। ये जो ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये ऊपर में है, ये इट्स लाइक प्रिज्म, प्रिज्म का ऊपर वाला हिस्सा है वो जो ग्रीन कलर से दिखाया गया। तो ऐसा मत सोचना कि बीच में भी कार्बन है। कोई कोई आ जाता है बोलता है सर यहाँ बीच में भी कार्बन एटम, नहीं 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 नहीं, वो बीच में नहीं है, वो लाइन ऊपर से गई हुई है, ठीक है। तो प्रिज्मेन में कार्बन कितने हो गए, 6। अगर आप ध्यान से देखो तो सभी कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन जरूर होगा। तो हाइड्रोजन आपको टोटल कितने मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा 6। तो ये हो गया C6H6। इसको देखते ही कुछ और याद आ जाता है, भाई ये C6H6 तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो करेक्ट है ना, अगर इसका फॉर्मूला C6H6 है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, और बेंजीन में आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 मिला, तो यहां भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 मिलेगा, टेंशन लेने ही नहीं है। आप फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर लो, 4 मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली रिलेट कर लो कि C6H6 तो बेंजीन का होता है, बेंजीन का 4 आता है, तो इसका भी 4 आएगा, दैट्स ऑल। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर डेवर बेंजीन। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है डेवर बेंजीन, इसमें आपको बताना है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। तो ये तो ऐसे ही देख के बता देंगे यार, 2 पाई बॉन्ड है, 2 रिंग है, तो 2 पाई बॉन्ड का 2 मिल जाएगा, रिंग का 2 मिल जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे आप अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे ना, तो इट इज ऑल्सो C6H6, ठीक है। तो आंसर तो 4 ही आना था, ठीक है। तो देखो अभी के लिए इतना ही कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉइलिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसा है, अगर एक ही वीडियो में मैंने 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और इतना झेल ना पाएंगे हम लोग।
तो मैं अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, आगे जा करके वीडियो थोड़ा और छोटा कर दूंगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप ये हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।